हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम। एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। चलो साहब, हमारा लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 21 का होमवर्क दिया था। आप लोगों ने आई बिलीव कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो फटाफट से देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 21 क्या है, एक बार फिर से क्विकली उसको, है ना। देखिए क्या था। इन्वेस्टर होल्ड्स टू स्टॉक्स एक्स एंड वाई, दो स्टॉक्स है साहब। एनालिस्ट प्रिपेयर किया है एक्स एंटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉसिबल इकोनॉमिक सिनारियोस एंड द कंडीशनल रिटर्न्स फॉर टू स्टॉक्स एंड द मार्केट इंडेक्स। तो इन तीन सिनारियोज में साहब प्रोबेबिलिटी इतने साथ, एक्स का रिटर्न कितना होगा, वाई का कितना हो सकता, मार्केट का कितना हो सकता। रिस्क फ्री रेट दिया है नेक्स्ट ईयर का, एक्सपेक्टेड है कि सर 9% नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड है। डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट हिज होल्डिंग्स इन स्टॉक एक्स एंड वाई और ऑन द कॉन्ट्ररी मेक द फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन देम। सीएपीएम एजम्पशंस सही सर साबित हो रहे। सीएपीएम एजम्पशंस अगर सही साबित हो रहे तो आप लोगों को समझना क्या है कि सबसे पहले साहब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहे साहब कि हम लोग कुछ एंटिसिपेट कर रहे कि इतना रिटर्न हो सकता है, तो हम लोगों को एक एवरेज रिटर्न पता लग जाएगा। दिस इज व्हाट एस्टिमेटेड रिटर्न, क्या बोले, एस्टिमेटेड रिटर्न। बट सर अगर मैं ये एस्टिमेटेड रिटर्न देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स का रिटर्न निकालू एस्टिमेटेड, तो एक्स का रिटर्न कितना बनेगा एस्टिमेटेड, मीन कितना बनेगा, माने एक्स बार कितना बनेगा सब 25 इंटू 4.40। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। 10 उसके बाद में 3 13 13 और -5 इंटू 0.3, 13 में से 1.5 गया सर, तो वो बना 11.5%। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर, ये इंडिकेट कर रहा है कि 11.5% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है फ्रॉम व्हाट, एक्स। एक्स से साहब 11.5% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगले साल में। अभी ध्यान दो, मैं अगर बोलूं एज पर सीएपीएम ये कितना हुआ एस्टिमेटेड रिटर्न। एस्टिमेटेड रिटर्न कितना एस्टिमेट कर रहे, कितना रिटर्न हो सकता है एक्स में। अगर मैं सीएपीएम के हिसाब से देखूं तो मुझे कितना एक्सपेक्टेड रहेगा, सीएपीएम के हिसाब से हम लोग निकालेंगे मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, सही है ना, लॉजिक तो वही लेते हैं ना। मुझे कितना चाहिए, जितना सर मिनिमम मुझे रिस्क ना लेते हुए मिल जाएगा, आरएफ प्लस मार्केट के हिसाब से एंड आरएफ में जो डिफरेंस है उतना डिफरेंस मुझे इस मार्केट का इस स्टॉक के साथ जो रिलेशनशिप है रिस्क है उसके कंपैरिजन में उसके प्रोपोर्शनल चाहिए, माने बीटा से मल्टीप्लाई करा। तो आरएफ 9% प्लस आरएम कितना है, आरएम कितना गया, आरएम निकालना पड़ेगा ना इधर, 18 इंटू 0.4 एम प्लस किया, 13 इंटू 0.3 एम प्लस किया, 3 माइनस इंटू 0.3 एम प्लस किया, एमआरसी लिया 10.2%, आरएम बन रहा है 10.2%। ठीक है, अभी ध्यान दो एकदम अच्छे से। सर अगर मैं बोलूं आर एम 10.2% एंड सर आर एफ इज 9%, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो साहब एंड इनटू बीटा ऑफ स्टॉक करो। बीटा मिलना चाहिए हमें। सर बीटा अभी तक कैलकुलेट नहीं करा, तो बीटा पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बीटा ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बीटा ऑफ एक्स अगर कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, कोवेरियंस निकाल सकते हैं एक्स एंड एम का डिवाइडेड बाई सिग्मा एम स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिटर्न के हिसाब से एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वैसा। तो मार्केट का भी कर लेंगे, आर एम माइनस आर एम बार, समझ रहे हो क्या, आर एम माइनस आर एम बार एंड उसका ब्रैकेट स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी उसका समेशन ले लेंगे एंड समेशन ले लेंगे एंड उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वी विल गेट समेशन लिया तो डायरेक्टली वैरिएंस मिल जाएगा। वैसे ही साहब कोवेरिएंस निकालेंगे एक्स एंड एम का, एक्स माइनस एक्स बार एम माइनस एम बार डिवाइडेड बाई, डिवाइड करने का जरूरत नहीं, प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्टली इनटू प्रोबेबिलिटी उसका समेशन, उनका प्रोबेबिलिटी का समेशन ले लो, दैट्स इट, कोवेरिएंस मिल जाएगा। तो बीटा ऑफ एक्स कितना मिलता है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करना इसलिए कैलकुलेशन बता रहा हूं। बीटा ऑफ एक्स कितना आ रहा है देखने दो मुझे, इधर गया, अरे बीटा ऑफ एक्स आ रहा है 1.34, 1.34 आता है। तो सर अगर मैं यहाँ पे 1.34 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कैलकुलेशन कितना बनेगा, ध्यान दो, 10.2 माइनस 9 माने 1.2 बट मुझे 1.34 टाइम चाहिए, 1.2 का प्रीमियम, 1.2 इज द मार्केट प्रीमियम, इतना मुझे मार्केट में प्रीमियम मिलेगा। बट साहब मार्केट के हिसाब से स्टॉक 1.34 टाइम्स रिस्की है, तो मुझे प्रीमियम भी 1.34 टाइम्स चाहिए ना। तो 1.34 टाइम्स प्रीमियम 1.2 का माने 1.61, 1.608 आ रहा है, तो 9 प्लस 1.608 माने 10.608%।
इतना तो मुझे चाहिए चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, तो ये मेरा बना एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या बोला साहब? एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी ध्यान दो, मुझे चाहिए 10.68%, सॉरी 10.608%, और मुझे सर अगर मैं एस्टिमेट करूं तो कितना मिलेगा? 11.5%। क्या सर, क्या इच्छा हो रही? आपको चाहिए 10.61%, अगर हम लोग राउंड ऑफ कर ले तो 10.61%, और मिल सकता है, एस्टिमेटेड कितना है? 11, 11.5%। अच्छी बात है ना साहब, तो इन्वेस्ट कर लो भाई दिस स्टॉक। तो एक्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वैसा ही वाई का निकालना, वैसे ही वाई का निकालो, दैट्स इट। वाई का निकालो, वाई में देखो क्या बनेगा। वाई का आता है सर सेल करो, वाई का आता है सेल करो, समझे? तो वाई का सेल क्यों आएगा? बाई कब करेंगे? बाई कब करेंगे? बाई तब करेंगे सर जब मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न इज मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। दोनों के वर्डिंग समझ लो। एक्सपेक्टेड इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जितना मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड, दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड, समझे? बट साहब मुझे एस्टिमेटेड कितना है, कितना मिल सकता है, तो साहब जब मेरा मिलने वाला चीज ज्यादा रहेगा जितना मुझे चाहिए तो मैं बाई करूंगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट सर, जब एस्टिमेटेड इज लोअर देन एक्सपेक्टेड तो सेल करूंगा। अभी कोई एक बंदा मुझे पूछ लेगा कि सर अगर एस्टिमेटेड एंड एक्सपेक्टेड सेम हो जाए तो एस्टिमेटेड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, तो फिर क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, अगर तेरे पास खुद के पास अभी है तो कोई दिक्कत नहीं, तू इसको होल्ड कर। अदरवाइज तू देख तेरी क्या इच्छा है, बाई करना तो बाई कर सकता, अगर है तेरे पास तो होल्ड कर, अगर है तेरे पास तो होल्ड कर। अगर तुझे जितना मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए तो सर उतना ही मिलने की शंका है, एस्टिमेशन है, तो एक तो होल्ड कर सकता, उसके बाद में अगर तू एडिशनली चाहिए तो बाई भी कर सकता, बट सेल मत कर, बट सेल मत कर, बिकॉज तुझे जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो मिलने ही वाला है, उतना तो शायद मिल जाए, एस्टिमेटेड है। तो दिस इज हाउ वी वर्क इट ऑन। ये क्वेश्चन में हमें करना है कि सीएपीएम एजम्पशंस, क्या हमने सेल करना चाहिए एक्स एंड वाई, हमने देख लिया एक्स को क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, वैसे ही वाई का करेंगे कैलकुलेशन तो सेल करना चाहिए, समझे? तो इसका आंसर फटाफट से इसी हिसाब से सॉल्व कर लेना, मैं ज्यादा फिर अभी टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया आपको, सही है? फटाफट है ना, इसको एकदम अच्छे से कर लेंगे सॉल्व, मतलब एग्जाम के हिसाब से, मतलब इतना मैं फॉर्मेटिंग पे वगैरह ध्यान नहीं दूंगा अभी, सही है? एक सेकंड है, ये थोड़ा लैग हो रहा है, एक सेकंड होल्ड करो। चलो, चलो अब बेटर है थोड़ा, तो फटाफट से आंसर सॉल्व करेंगे इसका, देख लो एकदम अच्छे से। आप लोग पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो, चलो फटाफट से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो। तो थोड़ा साइड में लेता हूँ सो दैट हमें आंसर्स के लिए जगह बचेगी। चलो, थोड़ा अभी भी आ रहा होगा टाइपिंग में, थोड़ा प्लस और माइनस सेकेंड्स का, ये एक सेकेंड का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक। चलो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, दोनों सिक्योरिटीज का कर लेंगे। सिनारियो, प्रोबेबिलिटी कितना है उस सिनारियो का, एक्स का रिटर्न लेंगे, आर एक्स इंटू पी, इसका समेशन आ जाएगा वो ये, उसके बाद में आर वाई लेंगे, आर वाई इंटू पी, ये समेशन बन जाएगा मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न। एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना मेरा कैलकुलेशन बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? फटाफट चलो, सिनारियो में 3 सिनारियोज है, नोट्स में देखो, स्टैग्नेशन एंड उसके बाद में साहब रिसेशन। प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.3, 0.3। आर एक्स दिया है मुझे 25, 10, -5, 25, 10, -5। आर एक्स इंटू पी दिया है हमें 10, 3, -1.5। आर वाई दिया है हमें 20, 15, -8।
पर ये आर एक्स इंटू पी दिया नहीं था, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने सॉरी जल्दी जल्दी में वो कर लिया। तो ठीक है ना, बच्चों का काम है वो तो। ठीक है, इसका टोटल लेंगे 13 माइनस ये 11.5 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एनीवेज। एंड उसके बाद में 20 इंटू ये करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, अभी ये बच्चों वाला काम है। 4.5 4.5 माइनस 2.4 10.1% आता है y का। ठीक, तो ये क्या बना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ x, ये बना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ y। तो इस हाँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है हम लोग ऐसा बोलेंगे, अभी इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न ही बोलेंगे। ठीक है, इतना मुझे मिनिमम एक्सपेक्टेड है साहब। ठीक है, अभी वो CAPM वाला रिटर्न नहीं बोल रहा हुआ, ये एस्टिमेटेड रिटर्न आया। ये कितना आया एक्चुअली, इसको नाम देना चाहिए एस्टिमेटेड रिटर्न। तो मैं एक्सपेक्टेड के वर्डिंग पे जब कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो इसलिए बोल रहा हूं एस्टिमेटेड रिटर्न। तो एस्टिमेटेड रिटर्न RX ले लेता हूं यहां पे, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, वो डिनोट वैसा करेंगे तो। इंस्टीट्यूट भले ही इसको एक्सपेक्टेड ही बोलता है, बट अभी कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो आपको ये दोनों वर्डिंग्स का कंपैरिजन में एस्टिमेटेड को ये बोलेंगे, इसको एस्टिमेटेड बोलेंगे, एंड साफ फिर एक्सपेक्टेड हम CAPM के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए? बट सर CAPM निकालना तो हम लोगों को बीटा लगेगा, बीटा लगेगा तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। एंड बीटा का कैलकुलेशन करना माने साहब हमें मार्केट का वैरिएंस निकालना पड़ेगा। तो थर्ड नोट सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैरिएंस ऑफ मार्केट, दैट इज ब्रैकेट में सिग्मा m स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा m स्क्वायर। अगर मैं मार्केट का वैरिएंस कैसे निकाल पाऊंगा साहब, सिंपल सी बात है, सिनारियो, प्रोबेबिलिटी, मार्केट का रिटर्न, आर एम माइनस, पहले आर एम इंटू पी ले लो, तो यहाँ से हमें समेशन में मिल जाएगा आर एम बार। तो आर एम माइनस आर एम बार, आर एम माइनस आर एम बार, इसका स्क्वायर करें इंटू प्रोबेबिलिटी कर दिए, तो इसका हमें मिल जाएगा समेशन, दैट इज व्हाट माई सिग्मा एम स्क्वायर। करो फटाफट से, 3 सिचुएशंस है, ग्रोथ, स्टैग्नेंट, रिसेशन, प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.3, 0.3। RM कितना है, एक बार मार्केट का रिटर्न देखिए साहब, मार्केट का रिटर्न था 18, 13 एंड -3। RM इंटू पी ऊपर के टेबल में कर देते थे तो भी चल जाता था, ये 7.2, 3.9 एंड -0.9। तो चलो इसका ये हो गया टोटल, तो इसका टोटल लेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट मिल जाएगा, सॉरी एस्टिमेटेड मार्केट रिटर्न मिल जाएगा RM। ठीक है, एस्टिमेटेड मार्केट रिटर्न मिल जाएगा, तो ये टोटल ले लेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा 10.2। एक सेकंड, मुझे ऊपर कितना 10.1 था, हाँ मैं सोचा कि गलत तो नहीं ले लिया मैंने। हाँ चलो, अभी RM माइनस RM बार करो, ये मिला मुझे RM बार। ठीक है, तो RM माइनस RM बार 18 माइनस 10.2 माने 7.8, 7.8 का स्क्वायर करो, 7.8 का स्क्वायर करो इंटू प्रोबेबिलिटी 0.4, तो ये बन जाएगा 24.34, 24.34। उसके बाद में सेकंड आएगा कैलकुलेशन 2.35, देन आएगा 52.27, और इसका टोटल बनता है 78.96। और ये 78.96 क्या हुआ रे साहब मेरा, सिग्मा यम स्क्वायर, बोलो सही है क्या, प्रोबेबिलिटी है तो 78.96। तो अब मुझे बस चाहिए कोवरेंस, कोवरेंस के लिए बीटा कैलकुलेशन करना है, बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा ऑफ एक्स, वैसे ही बीटा ऑफ वाई भी लगेगा, तो बीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोवरेंस ऑफ एक्स एम डिवाइडेड बाई सिग्मा यम स्क्वायर, वैसे ही बाजू में लेता हूँ बीटा ऑफ वाई, कोवरेंस ऑफ वाई यम डिवाइडेड बाई सिग्मा यम स्क्वायर। अभी बस कोवरेंस निकालना, तो फोर्थ नोट ले लो, कैलकुलेशन ऑफ कोवरेंस।
कॉव एक्सएम एंड कॉव वाई एम। कैसे निकालेंगे साहब? एक्स माइनस एक्स बार, पहला कॉलम प्रोबेबिलिटी का ले लो डायरेक्टली अभी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट पी, एक्स माइनस एक्स बार इंटू, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं ना, पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ओ सॉरी एम माइनस एम बार, हमें एक्स एंड एम का चाहिए राइट। तो ये मिल जाएगा इसका टोटल हमें कोवरेंस ऑफ एक्स एम, एंड वैसे ही पी इंटू वाई माइनस वाई बार एंड एम माइनस एम बार। एम बार समझते हो माने, इसी को हम लोग आर एम बार को एम बार बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी आएगा 0.4, 0.3, 0.3। फटाफट से करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, हर एक इसका कैलकुलेशन करते जाएंगे, आप लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल जाना चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर दूं क्या आपको? प्लीज़ बोलो मुझे, मुझे देखने दो बस। कोवरेंस ऑफ एक्स लेना है मुझे, तो कोवरेंस ऑफ एक्स में मैं देख लेता हूँ डायरेक्टली क्या आंसर है। एक्स माइनस एक्स बार लिए ये लोग, उसके बाद में एम माइनस एम बार लिए, तो हाँ 105 इंटू प्रोबेबिलिटी किया क्या है लोग? नहीं किया अभी तक, हाँ तो मतलब 42.12 आएगा। बच्चों जैसा कैलकुलेशन है, अभी मैं बार बार करते बैठूंगा तो कैसे काम चलेगा रे भैया, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 65.34, 150 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, इतने सब चीज़ें सॉल्व करेंगे तो। हम लोग तो उतने नहीं करने वाले 100, बट एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, 50-60 तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। 106.20, ये इलस्ट्रेशन ही लगभग 40 है, उसके बाद में 10-12 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन एडिशनल करेंगे, पॉसिबल हो तो उससे भी ज़्यादा करेंगे। वैसे ही वाई माइनस वाई बार इंटू एम माइनस एम बार, इसका करेंगे 30.89, 4.12। अभी तक बहुत बार कर चुके हैं ना ये, तो इसीलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ 106.69। आप लोगों का आंसर मैच हो जाना चाहिए था, होमवर्क था एनीवे से, ठीक है। तो ये जो मिला मुझे, ये मिला कोवरेंस ऑफ एक्स एम, और ये मिला कोवरेंस ऑफ वाई एम। करो डायरेक्टली 106.20 डिवाइडेड बाई सिग्मा एम स्क्वायर कितना आ रहा है? 78.96। 106.20 डिवाइडेड बाई 78.96, 1.35, 1.34 लिया था ना हमने, वो एक्चुअली 1.34 ही आ रहा है, 1.3449 ऐसे आ रहा है वो, तो 1.35 भी ले सकते हैं, बट वो बहुत मिडल में है, छोड़ दो, 1.345 ऐसे आएगा अगर टू बी मोर स्पेसिफिक। कोवरेंस ऑफ वाई एम 106.69 डिवाइडेड बाई 78.96, इससे ज़्यादा आएगा ये, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 78.96, 1.35, 1.351, ठीक है। तो इस हिसाब से बीटा मिल गया। हम लोग अभी कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं इधर, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा एक्स। RF है 9%, हम लोग ऊपर कर चुके हैं ये कैलकुलेशन। 10.2 माइनस 9 इंटू 1.341, 1.345, माइनस 9% इंटू 1.345, 1.34 लिया था, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में सिर्फ फर्क पड़ेगा, तो 1.2 इंटू 1.345 प्लस 9, 10.61%, कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना, ठीक है। तो ये हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न। वैसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ
तो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ऑफ वाई 9% प्लस 1.2 इंटू डायरेक्ट बीटा लेता ना अभी क्या आएगा 1.351 1.351 प्लस 9% 10.62%, 10.61%, 10.62%। सर अगर इसको कंपेयर करेंगे, बस इधर ही कर लेंगे कंपेयर। कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड as per CAPM with estimated return। एक्स का करो, कंपेयर करो। एक्स के केस में क्या हो रहा है, एस्टिमेटेड रिटर्न इज मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मैं डायरेक्टली बोल दूं एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है आर के फॉर्म में, तो आर एक्स इज मोर देन एक्सपेक्टेड आर एक्स, सो वाई। वाई के केस में आर एक्स इज लोअर देन एक्स, सॉरी वाई के केस में आर वाई इज लोअर देन एक्सपेक्टेड आर वाई। तो इसमें सेल करो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी बॉट है तो इसको होल्ड करो बाई के साथ, ठीक है, बेचो मत भैया। सो आर एक्स कितना था हमारा, इधर नंबर लिख देना, आर एक्स कितना आया था, एस्टिमेटेड रिटर्न कितना था। अब जाओ क्वेश्चन में, सबसे पहले इसमें 11.5 और 10.1 था, तो 11.5 था इधर और इधर 10.1 था, और इधर बना 10.61 और इधर 10.62। समझ रहे हो क्या, तो ये ज़्यादा है ये कम है साहब। इस सबसे फाइनल कंक्लूजन दे दिए। सो दिस इज द फाइनल आंसर, बाई होल्ड। एक्स का बाई होल्ड करो, वाई को सेल कर दो, ऐसा सर काम बनेगा आपका। दिस इज व्हाट यूर क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 21 का आंसर। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था, सही है। बस ये पार्ट नहीं आता, इसके बेस पे और 3-4 क्वेश्चन आएंगे बाद में, तो तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो सो गाइज, अभी ये तो हमारे लगभग 21 इलिस्ट्रेशंस हो गए अलोंग विथ उसके बाद में इन एडिशन टू, मतलब जो हमने एग्जांपल्स लिए। अभी हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, काफी अच्छे से ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना। नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। इसको बस थोड़ा याद करना 2 मिनट के लिए। जब हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़े थे, तब हम लोगों ने अलग अलग ग्राफ्स बनाए थे ऐसे, r इज इक्वल टू 1 + 1, देन 0.9 का एक ग्राफ, 0.5 का एक ग्राफ, 0.12 का एक ग्राफ कुछ, एंड वैसे हम निगेटिव तक गए थे। तब याद करना, जब r इज इक्वल टू -1 बोला था, तो वो इंडिकेट क्या करता है, r इज इक्वल टू -1 कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब सर सिंपल है, -1 मतलब परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। मतलब एक स्ट्रोक ऊपर जाएगा तो दूसरा उतना ही टेंडेंसी से नीचे भी जाएगा। मतलब सब सिंपल बात है। अगर आप r इज इक्वल टू -1 बोलो ना, तो आपको इतना अच्छा है कि एकदम रिस्क नहीं है, उसमें कुछ भी रिस्क नहीं है, बिकॉज जितना ऊपर जाने का रिस्क है उतना ही नीचे जाने का रिस्क है। तो गाइस कम ऑन, जब मैं बोलूं r इज इक्वल टू -1, तो तब हमने एक बात करी थी, उसको हम बोल सकते हैं रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। क्या बोला, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, जहां पे रिस्क ही नहीं है साहब। क्योंकि एक अगर ऊपर जाता तो एग्जैक्टली उतने ही टेंडेंसी से, -1 है ना, उतने ही टेंडेंसी से परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाएगा। तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड अगर जा रहा है, तो साहब नेट में इफेक्ट तो जीरो आ रहा है, एंड दैट्स वाई बोले कि रिस्क क्या बनेगा, जीरो बनेगा वहां पे। तो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो r इज इक्वल टू -1 पे बनेगा। याद आए कुछ,
अगर याद नहीं आए तो यहीं पे पॉज करना, वो वीडियो में जाना, लेक्चर में जाना, सही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड फटाफट से वो वाले पॉइंट को एकदम अच्छे से पिकअप कर लेना, ठीक है। अदरवाइज अभी ध्यान देना एकदम अच्छे से, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे ये करेंगे, कैसे बनाएंगे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। दोनों, मिनिमम रिस्क इज डिफरेंट। आइडियली अगर देखो तो मिनिमम रिस्क को कंसीडर करेंगे लगभग जीरो ही, लगभग जीरो ही, रिस्क फ्री मतलब कुछ भी नहीं ऐसा। तो वो टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है, बट मैं जब कुछ एजम्पशन लूंगा ना तब मैं मिनिमम रिस्क में भी थियोरेटिकली जीरो ही मानूंगा रिस्क, समझे, थियोरेटिकली जीरो ही मानूंगा रिस्क, कुछ प्रूव करने के लिए साहब, समझो एकदम अच्छे से बात को समझो। फिर मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, जो फॉर्मूला आएगा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कुछ लॉजिकल डिस्कशन भी होगा उसमें, कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, क्या होता है, ठीक है। एकदम अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, बस कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं, ठीक है।